कुछ है जो उसे परेशान करता है, रोज और ज्यादा चिड़चिड़ा और बेजान करता है। अब दिन भर सोचती है बेचारी, रो भी नहीं पाती, खाना नहीं खाती बेचारी, सो भी नहीं पाती। अब कोई अगर पूछे कि दिक्कत क्या है तो इस बात को टाल देना उसे मुनासिब लगता है और गलती उसी की है ये उसे मान लेना वाजिब लगता है। उसको लगता है कि उसके कपड़े पहनने का ढंग सही नहीं है, उसने होठों पे जो रंग लगाया है वो रंग सही नहीं है, उसके बालों का तरीका वैसा नहीं है जैसा आम होता है। उसको लगता है कि जैसे उसकी चाल ढाल, हाथों का ब्रेसलेट, कानों के बाले, आंखों का मस्कारा और वो टिट्रम सारे ही तो कारण हैं और इन सब चीज़ों का यही तो अंजाम होता है। उसको लगता है कि यही सब चीज़ें हैं जो लड़के स्पॉट करते हैं, उन्हें देखते हैं और फिर स्टॉक करते हैं। कभी ऑनलाइन तो कभी ऑफलाइन ये खेल यूं ही चलता है। वो लौंडे बोलते हैं ना, अम्मा लड़की आसानी से थोड़ी पटती है, उसके पीछे पड़ना पड़ता है। फिर बाजार से लेकर उस जगह तक जहाँ वो काम करती है, उसके घर के नीचे की टपरी से लेके उसके दोस्तों के घर तक जहाँ वो आराम करती है, उसके कॉलेज, उसकी क्लासेस के बाहर भी पहरा होता है। वे जहाँ भी जाती है वहाँ वो चेहरा होता है। उसकी फेसबुक पोस्ट से लेके इंस्टाग्राम की फीड तक हर जगह उस पर नजर रखी जाती है। लौंडा शान से पूछता है, अम्मा पता करो लड़की ऑनलाइन कब आती है। उसकी पर्सनल चैट वाहियात जोक और सड़ी शायरी से भरी होती है। समय बीतता है, ये जोक और शायरी अश्लीलता का रूप ले लेते हैं, आफत और बड़ी होती है। फिर जब वो रोड पर चलती है तो उस पर कमेंट पास होने लगते हैं, लोग उसे घूरते हैं और परेशान करने लगते हैं। सोशल मीडिया पर चीज़ें और गंदी हो जाती हैं, रेप थ्रेट्स मिलते हैं, मैसेजेस में नंगी तस्वीरें आती हैं। इन सब चीज़ों को वो झेलती है, बात आगे ना बढ़े इसलिए खुद को पीछे ढकेलती है। कभी अपने बालों का रंग बदलती है तो कभी रूप बदल लेती है, कभी स्कूल कॉलेज छोड़ती है तो कभी शहर बदल लेती है। अनजान लोगों से बात करने में डरती है, सोशल मीडिया से अपने आप को दूर करती है। कुछ समय बाद तो लड़का तो नॉर्मल हो जाता है, लेकिन क्या तुम्हें पता है कि उस लड़की पे क्या गुजरती है? नहीं सोचा होगा। तुम्हारी मर्दानगी तुम्हारी सोच को और नीचे गिरा देती है, तुम्हें इंसान नहीं रहने देती, जानवर बना देती है। खैर मैं बताता हूँ कि उसे कैसा लगता है। जब कोई उसे छुप कर देखता है तो उसे लगता है कि जैसे मानो उसके बदन को कोई कुरेद रहा हो। बेचारी घर में भी महफूज नहीं रहती, उसको लगता है कि जैसे उसे कोई देख रहा हो। उसे लगता है जैसे उसकी खुशियों पे पहरा हो, हर जगह सिर्फ वही घिनौना चेहरा हो। वो डर जाती है, वो लड़खड़ाती है, संभल नहीं पाती, अंदर ही अंदर घुटती है। ऐसा लगता है जैसे मानो उसको सांसें नहीं आती। जब बाहर निकलती है तो मुंह को ढक लेती है, कभी कभी थोड़ा साहस भरती है, पेपर स्प्रे साथ रख लेती है, सर को नीचे करती है, नजरें उठा नहीं पाती। कैसा महसूस करती है किसी को बता नहीं पाती। हमेशा डरती है कि कहीं कोई ऊंच नीच ना कर दे, कोई एसिड अटैक ना कर दे, कोई रेप ना कर दे। सपनों को तोड़ती है, रास्ते मोड़ देती है, कभी कभी हार जाती है, जीना छोड़ देती है। कि तुम सब जो मेंटल हेल्थ की बातें करते हो, हर जगह बस इक्वालिटी के नारे रटते हो, तुमको क्या ये सब नजर नहीं आता? दिमाग से पैदल हो क्या? ये सब समझ नहीं आता? लेकिन खैर तुम कहाँ मानोगे, किसी का पीछा करने से थोड़ी ना किसी की जिंदगी बर्बाद होती है। अरे ऑनलाइन ही तो देख रहा है, ये भी क्या कोई इशू बनाने वाली बात होती है? तुम सोशल मीडिया पर इतनी फोटो डालोगे तो लोग देखेंगे ना, ब्रा स्ट्रैप और क्लीवेज छुपाओगे नहीं तो लोग छेड़ेंगे ना। तुमने स्माइल की होगी तभी तुम्हारे पीछे पड़ा है, अरे कोई तो हिंट दिया होगा तभी तो बाहर खड़ा है। यहीं तक तुम्हारी सोच जाती है ना, तुमको कुछ फर्क नहीं पड़ता है ना। जब उस लड़की के साथ कुछ गलत होता है तब तुम्हें उसके दर्द का मालूम पड़ता है। तुम फिर सोशल मीडिया पे हैशटैग का ट्रेंड चलाते हो, जगह जगह भीड़ इकट्ठा करते हो, मोमबत्ती जलाते हो, कानून से इंसाफ की गुहार करते हो। हमारे समाज में लड़कियां महफूज नहीं है, इस पर जगह जगह भाषण बकते हो कि तुम कभी कुछ सही चीज क्यों नहीं कर पाते, बेटियों पर रस्सी कसते हो और अपने बेटों को क्यों नहीं समझाते। लेकिन नहीं, तुम ऐसा नहीं करोगे। लड़कियों की तुलना हमेशा चिड़ियों से की जाती है ना, और ये समाज उन्हें उड़ते हुए नहीं देख सकता, इसीलिए तो कैद करता है, पिंजड़ों में रखता है। कि तुम भी उसी लड़की को गलत ठहराते हो, गलती उसकी है ये उसे एहसास दिलाते हो, उसको मजबूर करते हो ये मानने पर कि जो उसने किया उसे करना नहीं था, उसे चुपचाप रहना था, कुछ भी कहना नहीं था। अरे वो इस समाज के बड़े लोगों, अरे वो इस समाज के बड़े लोगों, मैं तुम्हारी इस सोच को धिक्कारता हूं, बिल्कुल नहीं मानता, पूरा नकारता हूं। जो ना नहीं सुन पाते वही पीछा करते हैं, रहम नहीं करते, दरिंदों की तरह व्यवहार करते हैं। इनका साथ मत दो, लड़कियों को समझो, सम्मान दो। लड़कियां कोई सामान नहीं है, स्टॉक करना गुनाह है, ये बात कोई आम नहीं है।
और इतना समझ लो कि जबरदस्ती कभी प्यार नहीं होता, सिर्फ जबरदस्ती की जाती है। लोगों को जानने के लिए उनका पीछा नहीं किया जाता, आमने सामने बैठ के बातें की जाती हैं कि तुम कब समझोगे, कब इसका एहसास करोगे कि बेड़ियों में जिंदगी नहीं कटती, सिर्फ सजा काटी जाती है। गलती उस लड़की की नहीं है, नियत उस लड़के की खराब है, हैवानियत उसकी जाग जाती है। उसके कपड़ों में या उसके रहने के तरीके में कमी नहीं है। इस समाज में तो बच्चियां भी महफूज नहीं है। अरे दया करो, बख्श दो उनको, कोई एहसान मत करो, बस उनका हक दे दो उनको। बस इतना कर दो कि वो चैन की सांस ले पाए, कैसा महसूस कर रही हैं बिना सोचे समझे कह पाए। अपने वजूद पर उनको सवाल नहीं गर्व हो कि उनको पिंजड़ों में मत रखो कि वो घुट घुट के मर जाएं, कि हौसला दो उनको कि वो ऊंचे आसमान में उड़ पाएं। कि मत करो उनका पीछा, कि मत करो उनका पीछा, कि मत करो उनका पीछा। उनको स्कूल कॉलेज घूमने जाने दो, सुरक्षित महसूस करने दो, जिंदगी जीने दो, खुशियां मनाने दो, जिंदगी जीने दो, खुशियां मनाने दो।